हेलो एवरीवन, आज रात आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं आपको लेके, उनके जो आपके लिए इमोशंस फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। चलिए चेक करते हैं। जर्नल टाइमलेस रीडिंग है। फोकस अपने पर्सन के ऊपर ही रखिएगा इस वक्त, और सिचुएशन कोई भी हो, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, ट्राई कीजिए जितना पॉजिटिव रह सकते हो। ओके। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग फ्री सेशन ले पाइए जब मैं लाइव आती हूँ। ओके। तो चलिए चेक करते हैं उनकी एनर्जी आज रात क्या होने वाली है। डेली अपडेट्स हम लोग चेक करते हैं और आज भी देखेंगे वो क्या सोचने वाले हैं, क्या रहेगी उनकी एनर्जी। ओके। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी, उनका दिल से थैंक यू है, और जो नहीं किया है वह ज़रूर कीजिए। ओके। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन। चलिए ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टक है आपके पर्सन। ठीक है। आपके पर्सन लग रहा है कि मुझे बहुत बिजी रह रहे हैं इन दिनों। ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं रात के टाइम। ठीक है। कहीं ना कहीं ना मुझे लगता है कि किसी ने कंट्रोल किया है इनको। ठीक है। मुझे लगता है कि किसी के कंट्रोल में है आपके पर्सन, किसी थर्ड सिचुएशन में, थर्ड पार्टी में। ठीक है। कहीं ना कहीं कोई है जो चाहता है कि ये इंसान पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहे। मैं इसको ब्लैक मैजिक नहीं कहूंगी। ठीक है। जैसे नजर लगनी, और आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को। ठीक है। कहीं ना कहीं वो इसलिए हो रहा है कि उनका ध्यान आपसे भटके। ठीक है। बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज्यादा पेन में आ चुके हैं इस वक्त। ठीक है। मुझे लगता है कि ये खुद को बहुत बिजी रखते हैं, अपने काम में बने रहते हैं, बट रात के वक्त इनको आपकी बहुत याद आती है। फिजिकल लेवल नहीं जरूरी, ओवरऑल इनको आपकी बहुत याद आती है। ठीक है। कहीं न कहीं एक ही जगह पे इनके थॉट्स स्टक हो जाते हैं। ओके। बहुत देर-देर तक ये इंसान काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं। ठीक है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये इसलिए करते हैं कि आप इनको याद मत आओ। फिज़िकली अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है आपको लेके। ठीक है। कहीं न कहीं अगर ब्लैक एनर्जी अगर यहाँ पे निकल कर आई है तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है। कुछ ना कुछ इनके ऊपर कोई रिचुअल्स या फिर कोई मेथड यूज़ किया गया है। ओके। आपके पर्सन ना काफ़ी हद तक ना मुझे लगता है आपको स्टॉक भी करते हैं। कहीं न कहीं आपको स्टॉक करने की इनको आदत है। ठीक है। मुझे लगता है कि वो ना अपनी लाइफ़ में ना खुद को बहुत अकेला और लोनली फ़ील कर रहे हैं। आपको वो काफ़ी हद तक ऐसा महसूस करने लग गए हैं कि आप आगे बढ़ गए हो लाइफ़ में, और आपकी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, बट वो जो है वो स्टक होके रह गए हैं आपके ऊपर ही सिर्फ़। ठीक है। जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा पेन में और एक अजीब-सी जो एक एनर्जी है ना उसमें रहते हैं। ठीक है। अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं ये भी। ठीक है। बट संतुष्ट और हैप्पी नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है। मुझे लगता है कि किसी पर्सन ने ही इनके ऊपर ये चीज़ करी है। ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों ही उनको जानते हो। ओके। कम से कम ये 45 डेज़ तक इनके ऊपर एक्टिव रहेगी ये चीज़। ठीक है। जो भी उन्होंने रेमेडीज़ करी है आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है। आफ्टर इन दिनों के बाद ये चीज़ जो है वो अपना असर छोड़ दे, कम कर देती है। ठीक है। काफ़ी हद तक। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहती है, ये चीज़ें टूट जाती हैं, टेम्परेरी होती हैं। ओके। मुझे लगता है कि इस वक़्त या तो इनके ऊपर से वो चीज़ ख़त्म हुई है जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा ना मतलब लो फ़ील करेंगे। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने वाले हैं ये पर्सन। ठीक है। काफ़ी मूड स्विंग्स होंगे इनके। ठीक है। गुस्सा आएगा इनको, चिल्लाने लगेंगे, सबसे चिड़-चिड़ करेंगे। ठीक है। देखो, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो भी किसी पे क ब्लैक मैजिक करता है तो उसका जो है ना नुकसान भी झेलना पड़ता है, सिर्फ़ उनको ही नहीं आपको भी झेलना पड़ता है जो करते हो, तो सोई चीज़ें चीज़ें सोच समझ के किया करो। ठीक है। बट आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, वो किसी की वजह से ही आई है। ठीक है।
बट कहीं न कहीं ना आपके पर्सन को अभी भी इस चीज़ का विश्वास है कि आप इनको भूले नहीं हो, आप इनसे प्यार करते हो, रात के स समय ये चीज़ें बहुत याद करते हैं, सोचते हैं। अ, क्योंकि कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आप आगे बढ़ चुके हो, दूसरे पल इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इनके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आप कहीं नहीं जा सकते हो। या कभी आपकी स्टेटस स्टोरी देख लेते हैं, तो तब इनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा-सा इश्यू होता है। तो इनको लगता है कि कभी-कभी ये सोचते हैं कि आप इनसे कभी दूर नहीं जा सकते हो, इनको कभी भूल नहीं सकते हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी इनकी रहती है, ठीक है? ओके, यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 6 नंबर है, ओके? ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कहीं न कहीं वो आपको प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, ये आपके सामने एकदम से आ सकते हैं, ठीक है? ओके। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से लोग ना अलग-अलग कास्ट के हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपका प्यार, आपका अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है एक-दूसरे के लिए, तभी आप एक-दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो, अलग नहीं हो पा रहे हो और रात में जब आप दोनों ही अकेले होते हो, तो दोनों ही ना एक-दूसरे को एक एनर्जी एक्सचेंज करते हो, दोनों एक-दूसरे को एनर्जी देते हो, जो चीज़ आप दोनों को ही फ़ील होती है, ठीक है? ओके? देखो स्पेशली मुझे लगता है कि नाइट टाइम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन, दिन में तो बिज़ी रख लेते हैं खुद को बट रात को ये बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं ये आपको लेके, ठीक है? चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ़ में ना गाइज़ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं, या तो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे कोई इनको चैलेंज बन के इनके सामने कुछ आ गया है, कॉम्पिटिशन में है इस वक़्त, ठीक है? मुझे तो काफ़ी परेशान है, आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यू, कास्ट इश्यू भी हो सकता है, जो अभी सॉल्व होते हुए दिख रहा है या फिर कुछ लोगों का हो चुका है, ठीक है? मुझे लगता है कि अपनी लाइफ़ में कुछ भी हैप्पी नहीं है, फैमिली है, सब कुछ है इनके इर्द-गिर्द, सब कुछ होते हुए भी ना ये कहीं न कहीं खुश नहीं है, खुशी जो है वो आप में है इनकी, ठीक है? मुझे लगता है कि ये अपने फेस पे स्माइल रखते हैं, एक फेक स्माइल रखते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लोगों को लगे कि ये बहुत खुश हैं बट ऐसा नहीं है, ये खुश बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ठीक है? जैसे कहीं खोए हुए हैं, सबके बीच बैठे हैं बट हैं कहीं और ही, ठीक है? मुझे लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक जो है मुझे दिखता है कि इनके ऊपर अगर है या नहीं भी है तो कोई रेमेडीज़ या कोई स्पेल कुछ भी है ना, कहीं न कहीं वो इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल कर गई है, ठीक है? ओके? कहीं न कहीं आप में से बहुत से लोग किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो या फिर आप लोगों की शादी का जो प्रपोज़ल है इनकी तरफ से आ सकता है। रिकन्सिलिएशन यहाँ पे मुझे आते दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से क्योंकि बहुत ना स्ट्रॉन्गली ही आपके साथ अटैच्ड हैं और स्ट्रॉन्गली रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, ओके? कहीं न कहीं जब ये आपके बारे में अच्छा सोचना भी चाहते हैं ना, तो वो जो एनर्जी है ना, वो ऐसा करने नहीं देती है इनको बिल्कुल भी, ठीक है? खुद बहुत कंट्रोल किया हुआ है इनको, ओके? ये ना किसी घुटन में भी लग रहे हैं गाइज़ मुझे, ठीक है? कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि कोई इनको खींच रहा है अपनी तरफ, कोई इनको अपनी तरफ बुला रहा है। ऐसा इनको लगता है कि जैसा ये चीज़ नहीं है कि ये वो मैं बोलूँ कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या कुछ गलत एनर्जी ऐसा नहीं है। स्पेल भी बड़ी तरह के होते हैं जो किसी इंसान को कुछ समय के लिए किसी दूसरे से अलग कर देते हैं। वो चीज़ है, ठीक है? और वो चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी मैंने बोला टेम्परेरी होती है। बट क्या है ना इम्पैक्ट तो डल जाता है ना। अब आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट आ गया, अगर आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए, अगर आप एक-दूसरे की फीलिंग को ही नहीं समझ रहे हो तो उसका मतलब क्या हो रहा है? यही ना कि वो चीज़ अपना असर डाल गई है इनके ऊपर और ये चीज़ों को समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, काफ़ी हेवी एनर्जी छोड़ी है इनके ऊपर, ठीक है? कहीं न कहीं कभी इनको आपकी तरफ खिंचाव लगता है, कभी इनको उनकी तरफ खिंचाव लगता है, ठीक है? कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको ना गाइज़ उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए कि उनकी हीलिंग हो ताकि वो इस पेन से, इस दुःख से निकलें, इस एनर्जी से निकलें, ठीक है? बट क्योंकि मुझे लगता है कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बट कुछ समय के बाद उनको रियलाइज़ होंगी चीज़ें, ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो जाएँगी, ठीक है? जिसके चलते देखेंगे आप कि इनके सामने सच सामने आएगा, किसी का झूठ सामने आएगा, सब चीज़ें मुझे आते सामने दिख रही है यहाँ पे, ठीक है?
मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ना अपने पर्सन के साथ काफ़ी लंबे समय से काफ़ी समय हो चुका है आप लोगों को कि आप एक-दूसरे को समझ के समझ नहीं पा रहे थे। बट अब मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे कि आपके पर्सन ना किसी को नहीं समझेंगे, सिर्फ़ आपको ही समझेंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे हैं भी जो अपने पर्सन के लिए प्रे करते हो, दुआ करते हो, तो वो जो असर है इनके ऊपर हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है? और मुझे लगता है मेक द एफर्ट्स, ओके, ग्रेट लव, ओके। यहाँ पे ना एक चीज़ और है, ग्रेट लव इज़ वर्थ टॉकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू लेट, ओके, ठीक। यहाँ पे केमिस्ट्री ही आप लोगों की ऐसी है कि जो कोई भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम लेके आएगा, जो भी आप लोगों के बीच में दूरी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है और कभी वो ऐसा सोचे भी नहीं कि वो आपको दूर कर सकता है क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना वो डिवाइन प्रोटेक्ट किया हुआ है, डिवाइन ने उसको, कोई हार्म नहीं इस रिश्ते में उसको पहुँचा सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स हाँ, ये इंसान आपके लिए रखते हैं और मैं ये भी बता दूँ कि नाइट के टाइम ना कहीं इनको वो चीज़ें याद आती हैं, वो मोमेंट्स याद आते हैं जो आपने इनको दिए हैं, ठीक है? चाहे किसी भी दुःख में, किसी भी पेन में होते हैं ना, जब वो उन मोमेंट्स को याद करते हैं तो वो सभी उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यू को भूल जाते हैं, जो किसी पेन में भी है ना, तो इनको कहीं न कहीं वो खुशी मिलती है, इनके फेस पे एक फेक स्माइल नहीं, एक रियल स्माइल आती है, एक रियल खुशी मिलती है इनको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं गाइज़, यहाँ पे आप एंगेज्ड हो एक-दूसरे के साथ या फिर एंगेजमेंट होने वाली है आप लोगों की। अगर आपके पर्सन अपने घर में आपके लिए बात नहीं कर रहे थे, तो बहुत ही जल्द ये इंसान आपके लिए अपने घर में बात कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आ सकता है और क्योंकि कहीं न कहीं ना जब हमें कोई लेसन सीखना होता है ना, तो वो लेसन सीखने के बाद हम लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, ठीक है? बहुत चीज़ें समझ जाते हैं। आपके पर्सन के साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा है। बट इनको खुद को सँभालना और खुद को कुछ सीखना इस लेसन से, उसके बाद इनको खुद को सँभालना आता है, खुद के लिए काम करना आता है, ठीक है? सो यहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हो, ओके। आपके अफ़र्मेशंस, आपकी प्रेयर, आपकी विज़ुअलाइज़ेशंस आप दोनों को फिर से एक करेगी, सो आपके लिए गाइडेंस भी यही है। क्योंकि कहीं न कहीं देख सकते हो एंजल्स हैं, एंजल्स आप दोनों को एक करना चाहते हैं, वो कभी भी आपको दूर नहीं करना चाहते आपके पर्सन से। सो थोड़ा इस वक़्त आपको उनके लिए हीलिंग प्रोसेस करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए अपने पार्टनर की, ताकि वो अगर आपकी भावना नहीं समझ रहे, अपनी आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे, तो वो समझें, ओके? ये चीज़ ज़रूर आपको जो है करनी है, ओके? तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और आप लोगों के बीच में यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं और क्या आने वाला है नेक्स्ट? प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ है प्लेफुलनेस, कंपैशन, फ़ियर, ओके। तो देखो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आ गया है। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आने वाली है और लव बॉटम डेक में लव है। सो एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखे हैं इस रिश्ते में। सिर्फ़ आपके पर्सन ने ही नहीं, आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं, बहुत कुछ देखा है इस रिश्ते में, बहुत कुछ सीखा है। तो आपके पार्टनर सिर्फ़ अब एक ही इच्छा है उनकी कि बस सभी ऑब्स्टिकल से और सभी प्रॉब्लम से निकल कर आप दोनों का रिश्ता ऐसा हो जाए जिसकी एक लोग मिसाल दें, ठीक है? वो आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ ही अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और आप दोनों कभी अलग हो भी नहीं सकते हो गाइज़, ठीक है? क्योंकि आप सोलमेट हो, आप बिछड़ते हो, मिलते हो, बिछड़ते हो, मिलते हो और आपके पर्सन आज रात उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छी-अच्छी बातें सोचेंगे, जो चीज़ें आपके अंदर थी कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए फिर से स्टैंड ले, फिर से आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताए, कोई डर ना हो इनके मन में। वो डर, वो सभी चीज़ों से दूर होके ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? अपना प्यार आपको देने आ रहे हैं, अपना लव आपको देने आ रहे हैं,
ठीक है? तो आपको भी थोड़ा-सा ये चीज़ देखनी है, आपको भी थोड़ा-सा रेडी रहना है कि आप इन सभी चीज़ों को रिसीव करने के लिए अगर चाहते हो, तो ये रिकंसिलिएशन अगर आप वेट करते हो, तो वो आपकी लाइफ़ में आ रहा है। यही इंसान आपको आपकी लाइफ़ में वापस मिलेंगे, अगर वो आपके एक्स हैं, अगर वो आपके सोलमेट हैं, अगर वो कोई पास्ट लाइफ़ के पार्टनर हैं, तो ये रात में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अगर ये दूर हुए हैं, तो उसपे कोई न कोई इनके ऊपर एनर्जी है। वो एनर्जी के खत्म होते ही इंसान आपकी वैल्यू भी समझेंगे और आपके साथ एक नई बिगिनिंग भी करेंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये सोचते हैं वो न्यू बिगिनिंग, वो न्यू स्टार्ट करने के लिए, तभी वो कर पा रहे हैं, ओके? चाहे उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है ना, फिर भी जो उनकी एनर्जी है वो कहाँ पर है? वो एनर्जी आपके पास है, उनका माइंड आपके पास है, उनकी सोच आपके पास है। किसी पेन में होते हुए भी वो आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि आप उनका प्यार हो, आप उनका लव हो, अभी मुझे लगता है कि हाँ, वो किसी डर में जी रहे हैं, किसी फ़ियर में जी रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ समय लें और बट एट द एंड आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है दोनों की कि कहीं न कहीं आपकी प्रेयर और उनकी प्योर सोल जो है इन सभी चीज़ों से निकल कर वो वेट ख़त्म होगा और आप दोनों का पेशेंस जो है आप दोनों को एक साथ फिर से मिलाएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है आपको। अ, हो सकता है ये भी उन्होंने बोला है कि मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में, मुझे कभी आपके साथ बात ही नहीं करनी है या ख़त्म कर दिया सब कुछ। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। बट आप एक चीज़ समझो क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसा है जिसकी वज़ह से वो चीज़ कर रहे हैं। बट आपको होप नहीं खोनी है, जैसे आपके पर्सन ने आपके लिए होप नहीं खोई है, आपको भी होप नहीं खोनी है, ठीक है? उनका वेट करते हुए आपको उनको हील करना है, ठीक है? ताकि वो हील होके आपके पास आएँ, क्योंकि आपके पर्सन रात के टाइम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। चाहे कुछ भी उनके इर्द-गिर्द हो, उनको सिर्फ़ आपकी याद आती है, आपकी ज़रूरत फ़ील होती है, तो आप यहाँ से उनको अच्छी एनर्जी ही दीजिए, गलत नहीं, ठीक है? और जिनके पर्सन यहाँ पे आपकी फीलिंग, भावनाओं आपको लगता है कि वो समझ ही नहीं सकते हैं, कभी भी वो आपको एहसास नहीं करवा सकते प्यार का, तो एक मौका अपने आप को दीजिए, एक मौका उनको दीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वो समय, वो टाइम जो अभी चल रहा है, वो निकलने के बाद ये इंसान आपके पास ही आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलिएशन है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, बहुत कुछ है आप दोनों के रिलेशनशिप में और एक बहुत ही अच्छा रोमांटिकली रिलेशनशिप निकल कर आएगा, ठीक है? तो ये थे नाइट थॉट्स आपके पर्सन के। अगर आपके साथ रेज़ोनेट हुए हैं, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।